दोस्तों ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की मरियम की। उसका हस्बैंड उसी को किडनैप करवा लेता है। जो लोग उसे किडनैप करते हैं वो लोग उसके साथ बेहद गंदा काम करते हैं और फिर बाद में उसे मार देते हैं। मरने के बाद मरियम भूत बनकर सबसे बदला लेने आती है। आइए देखते हैं उसने अपना बदला किस तरीके से लिया है। मूवी शुरू होती है, हम एक कपल को देखते हैं, मरियम और उसका पति रॉय, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान है आजकल, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस अक्सर होती रहती है। रॉय को लगता है कि मरियम उसकी परेशानियों को नहीं समझती है, जबकि मरियम को लगता है कि रॉय हमेशा सही काम में बिजी रहता है और उसके लिए समय नहीं देता। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम एक ड्राइंग आर्टिस्ट को देखते हैं। इस लड़के का नाम है युधा। वो इसी इलाके में रहने के लिए आया है। वो अपने घर पहुंचकर पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग को बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। वो बहुत ही परेशान होता है। तभी उसकी नजर घर के बाहर की तरफ जाती मरियम पर पड़ी और मरियम एक रेड ड्रेस पहनकर उसके घर के सामने से जा रही थी। वो इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसी उसकी नजर मरियम पर पड़ती है वो उसे देखता ही रह जाता है और युधा को मरियम से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और अब वो उसका पीछा भी करने लग गया था। इधर रॉय जो किसी गैंगस्टर बैंक के पास गया था, रॉय बैंक से बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे सारे पैसे लौटाने हैं, लेकिन मुझे अभी और भी पैसों की जरूरत है। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बैंक बोलता है कि उसे ये बात अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो भी मेरे पैसे नहीं लौटाता मैं उसके साथ क्या करता हूँ। रॉय बोलता है कि मुझे ये अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इसके बाद बैंक रॉय को पैसा देता है। पैसे देते हुए वो रॉय से बोलता है कि मुझे मेरे पैसे बिल्कुल टाइम पर वापस चाहिए भाई। इधर वो आर्टिस्ट मरियम का पीछा करते उसके घर तक आ जाता है। मरियम अपने डैड के कब्र के पास जाकर रो रही थी, जिससे ये पता चलता है कि मरियम अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। मरियम अपने घर में आती है। जैसे ही वो आर्टिस्ट मरियम को अच्छे से देख रहा था, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ये लड़की मेरी पेंटिंग्स के लिए बेस्ट है। जिसके बाद वो वहीं पर छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लग जाता है। वही मरियम को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि कोई उसकी पेंटिंग बना रहा है। युधा जब पेंटिंग बनाने में खो गया था, तभी मरियम दूसरी तरफ से जाकर उस आर्टिस्ट के पीछे खड़ी हो जाती है। जब वो आर्टिस्ट मरियम को अपने पीछे देखता है, तब अचानक उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही डर जाता है। वो मरियम उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी पिक्चर ड्रॉ करने से पहले मेरी परमिशन ली थी? वो आर्टिस्ट उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे पेंटिंग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था और जैसे मैंने आपको देखा मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी पेंटिंग्स के लिए बेस्ट हो। वो मरियम की खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। तो मरियम उस आर्टिस्ट से पूछती है कि क्या तुम मेरे और मेरे डैड की पेंटिंग्स बना सकते हो? वो आर्टिस्ट बोलता है कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही बना दूंगा। तब मरियम बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर आपको बता दूंगी। ये सुनकर वो आर्टिस्ट बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि युधा को अब वो पसंद आने लगी थी और ये बात उसे नहीं पता था कि मरियम मैरिड है। इसके बाद हम लोग मरियम को उसके घर पर देखते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं अपने और अपने डैड की एक पेंटिंग बनवा सकती हूँ। उसका हस्बैंड बिजनेस को लेकर काफी परेशान रहता था, इसलिए वो मरियम को ये समझाता है कि तुम अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मुझे और प्रॉब्लम्स हो। तभी मरियम अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो आर्टिस्ट मेरी पेंटिंग बिल्कुल फ्री में बनाना चाहता है। ये बात सुनकर मरियम का हस्बैंड उसे हाँ कर देता है। इस बात से मरियम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने डैड की फोटो ढूंढती है तो उसे एक काफी पुरानी और फटी हुई फोटो मिलती है, लेकिन मरियम को यकीन था कि वो आर्टिस्ट उसकी और उसके डैड की बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना देगा। सुबह होते ही मरियम उस आर्टिस्ट के घर पर पहुंच जाती है और उस आर्टिस्ट को अपने डैड की फोटो देकर बोलती है कि तुम इस पेंटिंग को बहुत ही अच्छे से बनाना प्लीज। वो बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। धीरे धीरे उस पेंटिंग को बनाने के लिए मरियम अब रोज उस आर्टिस्ट के घर पर जाने लगी थी। एक दिन मरियम का हस्बैंड घर पर फोन करता है। मरियम घर पर नहीं थी तो उसकी मेड कॉल रिसीव करके बोलती है कि मरियम घर पे नहीं है, वो उस आर्टिस्ट के घर पर गई है। इधर मरियम का हस्बैंड पहले से ही उस पर शक करता था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मरियम उसे चीट कर रही है। उसके बाद वो गुस्से में अपने घर पर आने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे पकड़कर गैंगस्टर के सामने लाते हैं। गैंगस्टर उसे पैसों के बारे में पूछता है तो मरियम का हस्बैंड इन लोगों से ये बोलता है कि मुझे अपने दोस्त को एक कॉल करने दे दीजिए आप, ताकि मैं अपने काम के बारे में उससे पूछ सकूं कि क्या चल रहा है आखिर। मरियम का हस्बैंड जैसे ही अपने दोस्त को कॉल करता है, उसका दोस्त उसे बोलता है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो चुका है और सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर पुलिस आई थी और वो हमारे सारे साथियों को अरेस्ट करके ले गई। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। गैंगस्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मैं तो तुझे मार दूंगा। गैंगस्टर के लोग उसे दबोच लेते हैं
हैं और वो लोग इसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी मरियम का हस्बैंड बोलता है कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा और आप मुझे अभी मार दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैं उसे बेच दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो घर असल में मरियम के नाम पर है, जिसे मरियम के डैड ने उसे दिया था, और मरियम अपने डैड की आखिरी निशानी को तो बेचने नहीं देगी। अगले दिन मरियम को वो आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग देने आता है। मरियम इस पेंटिंग में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो इस पेंटिंग को घर के वॉल में लगाती है। तभी मरियम को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। साथ ही साथ उसके टेबल पर एक प्लेट नजर आती है। उस प्लेट में मरियम की बिल्ली को मारकर रख दिया था किसी ने। वो अपने बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, तो ऐसी हालत में अपने बिल्ली को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर वो आर्टिस्ट मरियम के घर से जा ही रहा था, तभी वो मरियम के चिल्लाने की आवाज सुनता है, जिसके बाद वो दौड़ता उसके घर पर आने लगता है। मरियम काफी डरी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। आर्टिस्ट उसे संभालने की कोशिश करता है, तभी उसी वक्त उसकी मेड वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को क्लोज होते हुए देख लेती है। मरियम आर्टिस्ट से ये बोलती है कि हम दोनों को ऐसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। आर्टिस्ट के जाने के कुछ ही देर बाद मरियम का हस्बैंड घर पर आता है। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड को बताती है कि किसी ने मेरे बिल्ली को मार दिया है, लेकिन यहाँ तो मरियम के हस्बैंड को एक मौका चाहिए था कि वो किसी तरह से इस घर को बेच दे। तभी मरियम का हस्बैंड उससे बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस घर को बेच दो, क्योंकि यहाँ पर एक बुरा साया रह रहा है। देखा तुमने मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज तो तुम्हारी बिल्ली के साथ ऐसा हुआ है, क्या पता कल हमारे साथ भी ऐसा हो। मरियम बोलती कि इस घर को तो मैं नहीं बेच सकती, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है और मैं बचपन से इसी घर में रह रही हूँ। मुझे इस घर में ऐसा एहसास होता है जैसे अभी भी मेरे फादर मेरे साथ हैं। मरियम का हस्बैंड उसे बार बार यही बोलता है कि आज किसी ने तुम्हारे बिल्ली को मारा है, कल वो बुरा साया हमें भी मार सकता है। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा इस घर से प्यार है क्या? मरियम उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस होती है। वो बोलता है कि अब तो तुम्हें आर्टिस्ट मिल गया है, इसलिए तुम्हारा मन अब कैसे लगेगा। मुझे तुम्हारे और आर्टिस्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मरियम को ये बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। कुछ देर बाद मरियम का हस्बैंड उस गैंगस्टर को कॉल करता है और गैंगस्टर से बोलता है कि मेरी वाइफ इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो गैंगस्टर बोलता है कि तुम बहुत भोले इंसान हो यार, जरा सोचो अगर तुम्हारी वाइफ मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम उन सारी प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर सकते हो। मरियम के हस्बैंड को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए उसे गैंगस्टर की ये बातें बहुत ही अच्छी लगी थी और इस घर को वो किसी तरह से बेचना चाहता था ताकि गैंगस्टर से उसकी जान बच जाए। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि उसकी वाइफ उसे आर्टिस्ट के साथ मिलकर चीट कर रही है। रॉय को लगता है कि मरियम उस आर्टिस्ट के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है, इसलिए उसे मरवा देना ही अच्छा है। वो गैंगस्टर से बोलता है तुम ऐसा करो कि उन दोनों को किडनैप कर लो, लेकिन इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने प्लान किया था, अगले दिन गैंगस्टर के लोग मरियम को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग मरियम के साथ साथ उस आर्टिस्ट को भी किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उधर मरियम का हस्बैंड जब सो रहा था तभी उसे अपने सपने में मरियम दिखाई देती है और उसने मरियम के साथ जो भी अच्छा समय गुजारा था वो सब उसे याद आ रहा था और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो तुरंत उस गैंगस्टर को कॉल करता है और गैंगस्टर से बोलता है हम दोनों को इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ को मारना नहीं चाहता हूँ। वो गैंगस्टर बोलता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं मारने वाला हूँ। इधर हम लोग मरियम को देखते हैं। गैंगस्टर के सभी लोग मरियम के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। वो लोग बारी बारी से मरियम की इज्जत के साथ खेल रहे थे। मरियम गुस्से से उठती है और गैंगस्टर के लोगों पर हमला कर देती है। इधर वो आर्टिस्ट भी अपनी बंधी हुई रस्सी को खोल देता है। ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी गैंगस्टर का एक आदमी उस आर्टिस्ट पर हमला कर देता है जिससे आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मरियम इन लोगों से भागते हुए एक पुल तक पहुंच जाती है। भागते हुए उसे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वो इस गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है, लेकिन इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि वही गैंगस्टर था। इसके बाद गैंगस्टर के सारे आदमी मरियम को पकड़ लेते हैं और वो लोग मरियम को मारकर उसे पुल से नीचे फेंक देते हैं। ये सब देखकर वो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस से बोलता है उन लोगों ने मरियम को मारकर पुल से नीचे फेंक दिया है। पुलिस उससे पूछती है क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? वो बोलता है मैंने सब कुछ मेरे आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है और आप लोगों को सबूत के लिए मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहिए। फिर जब पुलिस यहाँ पर आकर छानबीन करती है तब ढूंढने के बाद भी मरियम की लाश पुलिस को नहीं मिलती है। पुलिस आर्टिस्ट से बोलता है तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो क्या? हो सकता है तुमने ही मरियम को मार दिया हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम हम लोगों को यहाँ पर ले आए हो। उधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि अपने घर पे सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जब नीचे आकर देखता है तब उसे उस मरियम की मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है और टेबल पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे टेबल पर मरियम का सर रख दिया हो किसी ने, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था। ऐसे सपने उसे अक्सर आते रहते थे और वो ऐसा सोचता है कि जैसे मरियम की आत्मा यहाँ पर आकर उसे डराती है। धीरे धीरे गाँव वाले भी ऐसे बातें करते हैं कि उन्होंने पुल पर मरियम की आत्मा को देखा है। मरियम की आत्मा यहाँ पर अक्सर ही भटकती रहती है और वो उस गैंगस्टर से अपना बदला लेना चाहती है। अब वो गैंगस्टर के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। अगले दिन गाँव वाले देखते हैं कि गैंगस्टर के कुछ आदमियों को मरियम ने मार दिया है और इन लोगों को मरा हुआ देखकर सारे लोग डर जाते हैं। गैंगस्टर अपने बचे हुए साथियों से बोलता है मैं आत्मा पर यकीन नहीं करता हूँ,
और तुम लोगों को भी उससे डरना नहीं चाहिए। वहीं उधर हम लोग गांव वालों को देखते हैं। वो लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि जिसने भी मरियम के साथ गलत किया है, मरियम की आत्मा उन सभी को मार देगी। धीरे धीरे एक एक करके मरियम की आत्मा गैंगस्टर के सारे आदमियों को मार रही थी। उसके सभी आदमियों को मारने के बाद अब वो गैंगस्टर अकेला ही बचा हुआ था। वो गैंगस्टर बहुत ही होशियार था। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मरियम की आत्मा उस आर्टिस्ट को नहीं मारेगी, इसलिए वो उस आर्टिस्ट के घर पर चला जाता है ताकि वो उसके घर पर रह सके। लेकिन वो आर्टिस्ट जैसे ही उस गैंगस्टर को अपने घर पे देखता है, वो उस पर हमला कर देता है और उस गैंगस्टर को अपने घर में लॉक कर देता है। अब उस आर्टिस्ट को ये बात पता चल चुकी थी कि मरियम के हस्बैंड ने इस घर को अपने नाम करवाने के लिए मरियम को मरवाया था। वो उसके घर आकर मरियम के हस्बैंड से ये बोलता है कि तुम अपने गुनाह कबूल कर लो, लेकिन मरियम के हस्बैंड को अपने किए करतूत पर पछतावा नहीं होता है। इस बात के लिए आर्टिस्ट उस पर गुस्सा हो जाता है और यहीं पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मरियम का हस्बैंड जोर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गाँव वाले उसके घर पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर आकर आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं। आर्टिस्ट बोलता है, मेरा यकीन करो, इसी ने गैंगस्टर के साथ मिलकर मरियम को मरवा दिया है। गाँव वाले आर्टिस्ट की बात सुनकर यकीन नहीं करते, तो वो आर्टिस्ट सभी गांव वालों को अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो गैंगस्टर से ये कन्फेस करवा सके कि उसके प्लान में मरियम का हस्बैंड भी शामिल है। आर्टिस्ट जैसे ही गांव वालों को लेकर अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि वो गैंगस्टर भी मर चुका था। अब सारे गांव वाले आर्टिस्ट पर ही शक करते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं, तुम्ही ने इस आदमी को मारा होगा। आर्टिस्ट बोलता है, अगर मैं इस आदमी को मारता तब क्या तुम लोगों को मैं यहाँ पर लेकर आता। उधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि पुलिस से बोलता है, मेरी जान को खतरा है और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो आर्टिस्ट सभी को मार रहा है, कहीं वो आर्टिस्ट मुझे भी ना मार दे। मरियम के हस्बैंड को पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाती है। वही रात में मरियम की आत्मा आकर उसके हस्बैंड को बहुत डराती है। फिर उस गैंगस्टर का बॉस मरियम के हस्बैंड के घर आता है और वो उससे बोलता है, उस गैंगस्टर ने तुम्हें भी पैसे दिए थे, उससे मुझसे लिए थे पैसे और वो मर चुका है, इसलिए मेरे पैसे अब तुम चुकाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद मरियम का हस्बैंड एक तांत्रिक की मदद लेता है क्योंकि वो मरियम की आत्मा से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस तांत्रिक को लेकर उस पुल में जाता है। तभी अचानक से मरियम की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। वो तांत्रिक बहुत सारे मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसके मंत्र पढ़ने का मरियम पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और तांत्रिक मरियम से डर कर पुल से भाग जाता है। मरियम का हस्बैंड अपने सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को लेकर आया था, तो वो आदमी मरियम पर गोलियां चलाता है, लेकिन मरियम उसे भी मार देती है। उसके बाद मरियम अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसका हस्बैंड मरियम को देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने किए गए चीजों के लिए माफी मांगता है। तभी वो आर्टिस्ट भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो मरियम से बोलता है, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम मरी नहीं बल्कि जिंदा हो और मैंने वो जगह भी देख ली है जहाँ पर तुम रहती हो। वो बोलता है कि तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को पहले ये बताओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मरियम का हस्बैंड अपने किए के लिए मरियम से माफी मांगता है। मरियम उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर आर्टिस्ट के सर पर मार देता है, तो मरियम जल्दी जाकर उस आर्टिस्ट को बचाती है और उस आदमी को मार देती है। जब मरियम उस आर्टिस्ट को बचा रही थी तभी मरियम का हस्बैंड मरियम पर हमला कर देता है और वो उसे मारते हुए ये बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे घर के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। मरियम की मौत हो जाती है। फिर आर्टिस्ट मरियम की बॉडी को उठाकर पानी में बहा देता है, जिसके बाद आर्टिस्ट को गैंगस्टर के आदमियों को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही इधर हम लोग मरियम के घर पर देखते हैं जहाँ गैंगस्टर का बॉस आ चुका था। यहाँ अब गैंगस्टर का बॉस रहता है और ये घर अब उसी का हो चुका है। मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मरियम पहले तो एक्टिंग कर रही थी कि वो एक आत्मा में बदल चुकी है, लेकिन अब वो एक असली आत्मा में बदल चुकी है और वो अपना बदला सभी से लेगी। मरियम के बदले के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें।